बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, बख़ैर वाफ़ियत रहें, अल्लाह की अमान में आप लोग रहें। आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक बयानिए के लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ साबित होगा। एक ऐसा संग मील अबूर किया आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने, जिसका तोड़ निकालना मुखालिफिन के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आज लगा है कि अदालतें अब अपनी मर्जी से फैसले दे भी रही हैं और अपनी फैसले मर्जी से लिख भी रही हैं। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो साइफर केस, बेबुनियाद और बोगस किस्म का साइफर केस बनाया गया था, आज उसको मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिल्कुल वहीं पर जहां पर उन्होंने जज अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन की 77 सिफात पर मुश्तमिल एक फैसला रद्दी की टोकरी के नजर किया। इमरान खान साहब के लिए ये पहली या आखिरी कामयाबी नहीं होगी। एक और बड़ा केस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब के लिए इंसाफ फराहम होगा और मुमकिन तौर पे उसके इशारे भी आज मिले हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से। ये भी आपके साथ में शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर किसी ने देखना हो कि चोर चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, फिर वो खसियाना सा हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, तो उसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल आज हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से भी नजर आई है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तफसील की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले तो बात इस बात पे होगी कि बड़ा हैरान कुन था कि पूरी पाकिस्तान की जो कौम है, पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे जो लोग हैं, उन तमाम की नजरें इस वक्त अदालतों की तरफ था। आज से पहले कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान के लोग अदालती केसेस पर इतनी नजर रखते हो। कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं या कोर्ट से जुड़े लोग होते हैं या चंद ऐसे लोग होते हैं जिनका कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की तरफ बड़ा एक झुकाव होता है, बड़ा एक इंटरेस्ट होता है। मगर एक आम आदमी के लिए ये बड़े अचंभे की बात होती है कि वो अदालत के केसेस के ऊपर तवज्जो दे। 2011 से ऑनवर्ड इमरान खान साहब आज 2024 तक 14 साल से उन्होंने अवाम के अंदर एक ऐसी दिलचस्पी डेवलप कर दी है जिसका मकसद ये है कि लोगों को एक तो पता चले कि अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। और आज लोगों ने गैर यकीनी हद तक इतनी ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो नाकाबिले बयान है, नाकाबिले यकीन है। अदालत के अंदर पल दो पल की जो पूरी खबर थी वो हमारे सामने आ रही थी। अदालत के अंदर एक एक सेकंड के बाद क्या हो रहा था वो हमारे सामने आ रहा था। पब्लिक के उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, पब्लिक उसके ऊपर अपना एक व्यूज थी जो शेयर कर रही थी। ये सारा कुछ आज अदालत में साइफर केस की समाअत के वक्त हुआ। जजेस जो 10 से 15 मिनट का वक्फा डाल के गए वो यकीनी तौर पे तमाम लोगों के लिए 10 से 15 साल के बराबर था, 10 से 15 घंटे के बराबर था और हर दूसरे सेकंड के अंदर लोग जो थे उसके ऊपर बात कर रहे थे। साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब का जो बयानिया है अब उसको मजीद तकवीत मिली है। इमरान खान साहब को शायद अब हराना या पिछाड़ना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये साइफर से ही कहानी शुरू हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। और साइफर जो था आज वही कहानी जो है कबर खोद के उसके अंदर फेंक दिया गया और मनो मट्टी तले उसको दफन कर दिया गया। साइफर के पल्ले कुछ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अरसा पहले ही कह चुकी थी कि साइफर के अंदर कुछ नहीं है। खान साहब बाइज्जत बरी हुए थे उनसे। और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए इमरान साहब के या इमरान खान साहब या कुरैशी साहब या पूरी पीटीआई के खिलाफ ये जो एक बोगस केस था इसको उड़ाकर रख दिया है। साइफर केस में अब कुछ नहीं रहा। मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि आज जब साइफर केस का ये एक फैसला सामने आया तो बड़े बड़े तज्जियाकारों को मैं सुन रही थी जो अपनी तरफ से बड़े तीस मार खान बनते हैं, तो वो बार बार ये कह रहे कि देखिए जी अदालत की तरफ से साइफर केस का अच्छा फैसला आया है, ये इमरान खान साहब के लिए रिलीफ है, ये पीटीआई के लिए रिलीफ है। रिलीफ तो तब हो जब इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर ना रखते हुए इमरान खान साहब को ये फायदा दिया गया हो। रिलीफ तो किसी सूरत में ये नहीं है। रिलीफ तो उस सूरत में है कि अगर इमरान खान साहब को फायदा मिला हो कि देखिए जी हमने ये सब किया था फिर भी अदालतों ने हमारे हक में फैसला दिया। ये तो इंसाफ पर मबनी एक फैसला है जिसकी एक तवील जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब करते आए हैं। ये एक तवील जंग थी जिसके बाद जो फतह है या फतह का जो सेहरा है वो पीटीआई, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम के सरों पर सजाया गया है। दूसरे अलावा इसके अलावा जब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उस वक्त बड़ी गले फाड़ फाड़ कर ये बताया जाता है कि देखिए जी अदालतें जब मेरिट पर फैसले देती हैं या इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले आते हैं तो उनके हवारी या पीटीआई के जो लोग हैं वो गालम गलूच पर उतर आते हैं। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले मेरिट पर होते हैं तो इमरान खान साहब के हक में फैसले इंसाफ के मुताबिक क्यों नहीं होते? क्यों ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब को रिलीफ दिया गया? तो मेरे ख्याल में कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं या जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनको अपनी ये तस्दीक करनी चाहिए। ये दुरुस्त बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपना झुकाव या आप अदालतों के इंसाफ के ऊपर
शक और शुबे की नजर से देख रहे हैं। ये तो हो गया जी साइफर केस। दूसरी बात यह है कि आज एक और भी बड़ा अहम मामला हुआ। वो अहम मामला ये था कि मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से सिर्फ एक जुमला आप लोगों की नजर करूंगी तो आपको अंदाजा होगा कि इस साइफर के बाद इमरान खान साहब के हक में ये फैसला भी आने वाला है, पीटीआई के हक में ये फैसला भी आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरफ तो आजाद अरकान को इतनी इजाजत देता है, वो तमाम आजाद अरकान जिनका बल्ला छीन के उनको आजाद डिक्लेयर करा दिया गया, वो तमाम लोगों को एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन इस बात की इजाजत देता है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके शामिल हो जाएं, मगर फिर इलेक्शन कमीशन मिसकंडक्ट का जिम्मेदार ठहरता है, यानी कि अपने कंडक्ट से इनहराफ करता है, अपने जो असूल और जवाबित हैं, जो उसके रूल्स हैं, उनसे इनहराफ करता है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें भी अलॉट नहीं करता। आइन के अंदर ये दर्ज है कि हर एक को उसके हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, जो जमात जितनी अक्सरियत के साथ जीती होगी मखसूस नशिस्तें उसका कानूनी हक है उसको दिया जाएगा। आज मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर जस्टिस मंसूर साहब हैं, उन्होंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा और उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये मानता है कि आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो सकते हैं। जब आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं तो मखसूस नशिस्तें जो कि आजाद अरकान की हैसियत से सुन्नी इत्तेहाद का हक बनती हैं, उनसे हक कैसे छीना जा सकता है? और ये कहाँ पर दर्ज है पाकिस्तान के आइन के अंदर या हमारी रूल्स की बुक के अंदर कि अगर एक जमात को इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा तो वो जो जमात की बाकी सारी चीजें हैं या मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी जमातों को अलॉट कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो केस है ये भी अपनी मौत मर जाएगा और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में आएंगी। 70 से ज्यादा ये नशिस्तें हैं जिसके ऊपर हक मारा गया। यहाँ पर तो 3 सीटें जो हैं वो भी छोड़ना मुश्किल हो गया है, तो एक तरफ दूसरी जमात को मलियामेट करने के लिए जो उनका आईनी और कानूनी हक है वो भी छीना जा रहा है। मैं जो क्लासिकल एग्जाम्पल आपको चोर के भागने की कह रही हूँ, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला जाएंगे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं और तीनों नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हम लोग जीते हुए हैं। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जज साहब हैं गुल हसन औरंगजेब साहब, उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया उन 3 बंदों ने जिनको मैंडेट चोरी करके जितवाया गया। हालांकि वो बड़ा क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास फॉर्म 47 है, इलेक्शन कमीशन का जारी करता फॉर्म 47 है, तो ले आइए ना। डर किस बात का है? जज साहब से डर रहे हैं या अपनी चोरी पकड़े जाने से डर रहे हैं? 3 जो सीटें हैं उसके ऊपर तीनों उम्मीदवार पीछे है कि ये कह रहे हैं हमारे पास फॉर्म 45 है, हम अपने 45 की बुनियाद पे लड़े हैं। मगर जो चोर है वो भाग इसलिए रहा है, उसको पता है कि चोरी मेरी पकड़ी जाएगी। जब आप सच्चे हैं, आपके पास 47 है, फॉर्म 47 है, तो आइए ट्रिब्यूनल का सामना कीजिए, जज साहब का सामना कीजिए और पेश कीजिए वो सबूत जिसकी बिना पर आप ये दावा करते हैं कि इमरान खान की बजाय लोगों ने हमें जितवाया है। वो कहते हैं ना कि चोर है कहीं ना कहीं से फंस ही जाता है। आज इस जज साहब के ऊपर और इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर अदम एतमाद जाहिर किया है, कल को कोई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अंदर कोई और जज बैठेंगे तो उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया जाएगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि अब अदालतें जिस तरह से स्टैंड ले रही हैं फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करना चाहिए। आप जरा सोचिए हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर फरवरी के अंदर इलेक्शन हो जाता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून शुरू हो गया, 5वां महीना शुरू हो गया, हमारा सिस्टम नहीं चल सका। 5 महीने से इलेक्शन होने के बाद पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट किसकी है, पता ही नहीं है सिस्टम चलाना किसने, पता ही नहीं है ये सिस्टम अभी चला कौन रहा है, कोई पता नहीं है कौन जीता है, कोई पता नहीं है कौन हारा हुआ है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं और दावे हमारे क्या है? आसमान को छू लेने के दावे हैं, खला में पहुंच जाने के हमारे पास दावे हैं, बड़े बड़े झंडे गाड़ने के हम दावे तो करते हैं। हमें तो यही नहीं पता कि 5वां महीना सर पे आ गया तो कौन जीता है, कौन हारा है, कौन असली है, कौन नकली है, किसका फॉर्म 45 दुरुस्त है, किसका फॉर्म 47 गलत है। तो मेरा ख्याल है कि अदालतों को इसके ऊपर भी फौरी तौर पे, और जस्टिस काजी फाइज साहब जिनके कहने पे ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट हुआ, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि जानिबदारी का वो बैठ के देखते रहे, मुजाहरा करते रहे। गैर जानिबदार चीफ जस्टिस का रोल प्ले करें और आए और अपना काम करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।